इंसान, मनुष्य जिनके बीच में आप काम कर रहे थे, जिनके साथ आप काम कर रहे थे, वो लोग आपको छोड़ दिए होंगे, लेकिन बाइबल बताती है स्वर्ग ने आपको नहीं छोड़ा। जिसने वादा किया है कि मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, उसने आपको छोड़ा नहीं है। ठीक, पढ़ेंगे जल्दी से। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का 14 वचन। हाँ। सिकंदर ठठेरे ने मुझे बहुत बुराई की है, मुझसे बहुत बुराई की है। कौन ये बोल रहा है? कौन स्टेटमेंट को दे रहा है? पौलुस यहां पर इस स्टेटमेंट को दे रहा है कि देखो, सिकंदर ठठेरा जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। यहां पर लिखा है बहुत बुराइयां की हैं। एक दो बुराइयां नहीं, लेकिन बहुत सारी बुराइयां की हैं। एक दो गलतियां नहीं, परंतु बहुत सारी गलतियां की हैं। ठीक है। और हमने इस बात को देखा कि सिकंदर ठठेरा एक्चुअली है कौन? जाग रहे? सिकंदर ठठेरा परमेश्वर का सेवक है। जाग रहे? सिकंदर ठठेरा जो व्यक्ति है वो परमेश्वर का जन है, परमेश्वर के वचन को बांटने वाला, परमेश्वर के कामों को करने वाला, परमेश्वर के संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाने वाला। सिकंदर ठठेरा एक नॉर्मल विश्वासी नहीं है। सिकंदर ठठेरा जो व्यक्ति है वो क्या है? एक परमेश्वर का जन है, एक परमेश्वर का सेवक है। और ऐसा सेवक क्या कर दिया है? इस समय पौलुस के साथ गलत चीजों को किया, पौलुस के साथ बहुत बुराई को किया। और पौलुस के साथ बुराई करने का मतलब है उसने परमेश्वर के साथ बुराइयां करी। तो कैसे एक व्यक्ति सेवकाई को करते करते, कैसे एक सेवक परमेश्वर के वचन के कामों को करते करते ही परमेश्वर का बैरी बन बैठता है, परमेश्वर के साथ गलत कर बैठता है? जाग रहे? समझ में आ रहा है? वापस पढ़ेंगे क्या उस वचन को? सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं। और कल हमने रोमियो की पत्री से इस बात को देखा था, ठीक है, कि वो बुराई कौन थी, कैसे उसके जीवन में बुराइयां शुरू हुई। वो परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर की सेवाओं को दे रहा, लेकिन वो खुद अपने जीवन में काम नहीं कर रहा। आपको मालूम है आज जो सेवक लगातार सेवकाई कर रहे हैं और वो खुद के जीवन पे काम नहीं कर रहे हैं, खुद के चरित्र पर काम नहीं कर रहे हैं, खुद के विवेक पर काम नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर का वचन इस बात को हमको बता रहा है कि ऐसे ही सेवक ये था, ऐसा ही सेवक सिकंदर ठठेरा था, जिसने, जो पौलुस के साथ में था, पौलुस के साथ सेवा करता था, लेकिन अपने विश्वास और विवेक के ऊपर काम ना करने की वजह से क्या किया? उसने अपने खुद के जीवन को, उसने अपने खुद की सेवकाई को क्या कर दिया? नाश कर दिया। जाग रहे? और एक समय आता है कि पौलुस इस बात को बोलता है कि मैंने उन्हें शैतान के हाथों में सौंप दिया है। जाग रहे? और एक समय ऐसा आता है उसके जीवन में कि वो शास्त्री फरीसी लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसको? परमेश्वर के जन को। किसको? परमेश्वर के सेवकों को। जाग रहे? yes. और कौन से सेवक? वे सेवक जो अपने विवेक और अपने विश्वास के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। जाग रहे? उसके आगे क्या लिखा है? छोड़ दिया उसके आगे प्रभु यीशु मसीह उसके कामों के अनुसार क्या करेगा? बदला देगा। उसके कामों के अनुसार क्या करेगा? बदला देगा। इसका मतलब हमारे कामों का प्रतिफल हमको दिया जाएगा। एक वचन पढ़ेंगे क्या? गलातियों की पत्री 6वां अध्याय 7-8 वचन को। गलातियों की पत्री 6वां अध्याय 7-8 वचन को। इसका मतलब इस सिकंदर ठठेरे ने जो पौलुस के साथ क्या किया? बुराई किया, यानी कि सेवकाई के साथ बुराई किया, यानी कि परमेश्वर के साथ बुराइयां किया और गलत चीजों को किया, तो इसके बदले में उसकी सेवकाई जो उसने किया उसके अनुसार नहीं, लेकिन बाइबल बताती है कि जो उसने बुराइयां करी हैं इसके अनुसार वो प्रतिफल देगा। क्या लिखा है उसमें 24 के लाड में? अनुसार बदला देगा। मतलब जो बुराइयां तुमने की ना, अब इसी व्यक्ति ने क्या किया था? अच्छाइयां भी तो किया था। इसी व्यक्ति ने क्या किया था? परमेश्वर के काम को भी तो किया था। इसी सिकंदर ने परमेश्वर के सुसमाचार को तो सुनाया था। इसी सिकंदर ने परमेश्वर के वचन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गया था। इसी सिकंदर ने पौलुस के साथ सेवकाई में कदम से कदम मिलाकर खड़ा तो था। लेकिन इसी सिकंदर के लिए यहां पर पौलुस घोषणा कर रहा है, क्योंकि उसने मेरे साथ बुराई की है, इसका मतलब उसने परमेश्वर के साथ बुराई की है, इसका मतलब उसने परमेश्वर की सेवकाई के साथ बुराई करी है, और इस बुराई का बदला परमेश्वर उसको देगा। जाग रहे? समझ में आ रहा है?
पढ़ेंगे क्या एक वचन को? गलातियों 6 उसका 7 और 8 वचन को जल्दी से। गलातियों 6 का 7 और 8 वचन, धोखा ना खाओ। धोखा ना खाओ। याद रखिए, अगर आप यहां पर इस बात पर निर्भर हैं या इस बात को आपने पकड़ लिया है कि हमने 1 साल परमेश्वर के काम को किया, 2 साल परमेश्वर के काम को किया, हमने इतने साल सेवा किया या उतने साल सेवा किया, परमेश्वर को इससे मतलब नहीं है कि आपने कैसा सेवा किया, आपने कैसा शुरू किया। परमेश्वर को इससे मतलब है कि आपने कैसा खत्म किया। बाइबल बताती है दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, सेवकाई तो सब शुरू करते हैं, लेकिन सेवकाई को खत्म कैसे किया? जाग रहे हैं? शुरुआत मायने नहीं रखता है, शुरुआत मायने नहीं रखता है, लेकिन एंड मायने रखता है। बहुत सारे सेवक लोग सेवकाइयां शुरू करते हैं, बहुत जोश के साथ शुरू करते हैं, बहुत आत्मिकता के साथ, बड़े बोझ के साथ शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद धन के पीछे चले जाने से, पैसे के पीछे चले जाने से, लोग के पीछे, भीड़ के पीछे चले जाने से, गर्व के कारण क्या होता है? बहुत सारी सेवकाइयां क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। आपको मालूम है ऐसा क्यों हो रहा है? जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? इस सिकंदर ठटेरे के समान वो अपने लोगों के जीवन में तो बहुत माइंड वॉश करेंगे, लोगों के जीवन में तो बहुत सुधार करेंगे, लोगों को तो बहुत सिखाएंगे, बहुत समझाएंगे, वचन से बताएंगे, वचन से सिखाएंगे, सब चीजों को करेंगे, लेकिन सावधान, वो खुद के जीवन में काम नहीं करते। और खुद के जीवन में काम ना करने से परिणाम क्या होता है? यही होता है जो सिकंदर ठटेरे के साथ में हुआ। जाग रहे? एक सेवक था, सुसमाचारक था, पौलुस के साथ सहकर्मी था, पौलुस के साथ साथ में खड़े रहने वाला था। अब जहां पौलुस सुसमाचार सुना रहा है, वहां पर इसका भी योगदान है। जाग रहे हैं? ये भी भाग बना हुआ है, ये भी पत्रियों को इधर से उधर लेकर के जा रहा है, इसका भी रोल है उस सेवकाई में। लेकिन इसने इस सेवकाई को क्या कर दिया? इसने इस सेवकाई से अलग हो गया, सिर्फ और सिर्फ कुछ वजह से। और उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जाग रहे हैं? तो सावधान, अगर आप आज ये सोच रहे हैं कि हमने भैया इतना सेवा किया, उतना सेवा किया, अब हमारा स्वर्ग में जगह बन गया है, हमारा प्रभु में परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। हाँ, यहां पर 7 और 8 वचन कुछ बोलता है, और वो पहला ही वर्ड बोल रहा है, धोखा ना खाओ। जाग रहे हैं? इसका मतलब कुछ लोग अपनी मानसिकता में अपने एक भूमिका को बना करके खुद को धोखा दे रहे हैं कि हमने 1 साल सेवा किया तो हमने स्वर्ग की टिकट को पा लिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, परमेश्वर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने शुरू कैसे किया, परमेश्वर को फर्क इससे पड़ता है कि आपने खत्म कैसे किया। आपको मालूम है, उसने ये नहीं लिखा अपने वचन में परमेश्वर ने कि अपने विश्वास को क्या करके, जो पकड़ करके रखते हैं वो क्या करते हैं? बड़े प्रतिफल को पाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। हाँ, उसने ये जरूर लिखा है, प्राण देने तक विश्वास योग्य बना रहे, तब मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। इसका मतलब यीशु मसीह को भी हमारी शुरुआत से कोई फर्क नहीं पड़ता, यीशु मसीह को हमारी एंडिंग से फर्क पड़ता है। जाग रहे हैं? कितने लोग स्कूल में पढ़ते हैं, कितने लोग एग्जाम को देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि उसको शिक्षक के पढ़ाई के अनुसार कितने लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर से पास होते हैं। जाग रहे हैं? आपको मालूम है हमारे शहर में जो जिस स्कूल से पास होकर के जो बच्चा अच्छे नंबर पर आता है और एक बड़ा व्यक्ति बनता है या कोई अच्छी बड़ी डिग्री को हासिल करता है, तो पूरे जबलपुर में उसके पोस्टर लगते हैं। हम लोग बहुत बार देखते हैं, अरे ये इस स्कूल से विद्यार्थी है, इस स्कूल का विद्यार्थी है, और उसका बड़ा बड़ा बैनर लगा करके रखते हैं। क्यों? उस लड़के के लिए नहीं। जाग रहे हैं? हाँ। उस लड़के का तो नाम हो रहा है, उसकी फोटो तो लग रही है, लेकिन साथ ही साथ लोगों को पता चल रहा है कि ये किस स्कूल से पढ़ा हुआ है। जाग रहे हैं? हाँ, साथ ही साथ लोग उस स्कूल की ओर आकर्षित भी हो रहे हैं। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? हाँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कैसे शुरू किया, फर्क इससे पड़ता है कि आप खत्म कैसा कर रहे हैं। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि तू विश्वास में बना रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। नहीं, यीशु मसीह ने ये कहा कि प्राण देने तक अगर बना रहता है तो मैं जीवन का मुकुट दूंगा, तो तेरा उद्धार होगा। जाग रहे? हाँ, लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है धोखा ना खाओ। क्या लिखा हुआ है? धोखा ना खाओ। आगे, परमेश्वर ठट्टों में नहीं, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। आपको मालूम है सिकंदर ठटेरे ने यही किया था, तभी उसका नाम ठटेरा लिखा है। जाग रहे? सिकंदर ठटेरे ने यही किया था, कभी यहां, कभी वहां, कभी ये, कभी वो, सबके ऊपर काम कर रहा, सब जगह काम कर रहा, खुद के जीवन में काम नहीं कर रहा। जाग रहे? हाँ, ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। ठीक, उसके आगे, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है। अब खेती और किसानी की बात यहां पर नहीं हो रही है। जाग रहे हैं? खेती और किसानी की बात यहां पर नहीं हो रही है, लेकिन बात किसकी हो रही है? बात किसकी हो रही है?
बात यहां पर इस बात की हो रही है, और वो बात है जीवन की बात। यहां पर कोई गेहूं का, यहां पर कोई फसल का, यहां पर कोई दाल का, या यहां पर कोई चने का, यहां पर कोई और ऐसे बीज की बात नहीं हो रही है। यहां पर जिस बीज की बात हो रही है या जिसके बोने की बात हो रही है, वो एक व्यक्ति का अनाज नहीं है, एक व्यक्ति की फसल नहीं है, एक व्यक्ति का बीज नहीं है, परंतु वो एक व्यक्ति का जीवन है। यहां पर हम जब जीवन को जी रहे हैं, यहां पर जब हम प्रतिदिन इस दिनचर्या में गुजार रहे हैं, प्रतिदिन हम एक दिन से दूसरे दिन में जा रहे हैं, दूसरे दिन से तीसरे दिन में जा रहे हैं, एक दिन हम जैसे गुजार लेते हैं, दूसरा दिन हम गुजार लेते हैं, तीसरा दिन हम गुजार लेते हैं, पूरा सप्ताह गुजर जाता है। तो ये जो हम दिन गुजार रहे हैं, ये जो दिन गुजर रहे हैं, इन दिनों को गुजारना ही इस जीवन को बोना है। जाग रहे? कल की सुबह से लेकर के आज की सुबह तक आपने एक दिन को बो दिया है। अब सोचें और स्मरण करें और याद करें, आपने किस किस लोगों के बीच में कैसे कैसे जीवन को बोया, कैसे कैसे स्वभाव को बोया, कैसे कैसे नेचर को बोया, कैसी कैसी बातचीत को बोया, कुछ झूठ को बोया, कुछ सच को बोया, कुछ चापलूसी को बोया, किसी की झूठी तारीफ किया, मतलब आपने झूठी तारीफ को बो दिया। किसी की झूठी बड़ाई किया, आपने झूठी बड़ाई को बो दिया। किसी के साथ आपने गलत कर दिया, किसी को आपने धोखा दे दिया, कहीं पर आपने झूठ बोल दिया, आप ये तमाम चीजों को बोते चले जा रहे हैं। किसी के बारे में गलत सोच लिया, आपने गलत सोच को बो दिया। किसी का आपने पैसा ले लिया, आपने गलत बातों को बो दिया। जाग रहे? हाँ। समझ में आ रहा है? हर दिन जो आप अपने जीवन का गुजार रहे हैं, हर दिन तो छोड़िए, हर एक घंटे, हर एक मिनट, हर एक सेकंड जो आप अपने जीवन को जी रहे हैं, ये आप बोते चले जा रहे हैं। यहां पर पौलुस गलातियों की किताब उसके 6वें और 6वें अध्याय के 7-8 वचन में ये चीज को बोने के लिए नहीं बोल रहा है कि गेहूं बो दिए, चावल बो दिए, नहीं, यहां पर जीवन के बोने की बात कर रहा है। आज की सुबह सोचें और विचार करें कि आप पूरे दिन 24 घंटों में किन बातों को बोते हैं, किन चीजों को बो रहे हैं। जाग रहे? समझ में आ रहा है? हाँ। या ऊपर से जा रहा है? इस बात को और इस गंभीरता को समझें। सेवकाई अगर आप कर रहे हैं, सेवकाई में आप कैसे सेवा कर रहे हैं? लीडरों के साथ, यूथ के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ कैसे जीवन को बर्ताव कर रहे हैं, कैसे उनसे बोल रहे हैं, कैसे उनसे बातचीत कर रहे हैं। आपको मालूम है, हमारा प्रतिदिन लोगों से मिलना, बातचीत करना, ये सारी एक्टिविटी हमारे जीवन में बोने को दर्शाती है। सिर्फ किसी को दान दशवांश दे देना ये बोना नहीं होता। ये तो हमारी आर्थिक स्थिति में, हमारे आत्मिक जीवन में और उस सेवकाई का भाग बन जाने को दर्शाता है। लेकिन जो हमारे जीवन की किताब में लिखा जाएगा वो हमारे बोने के अनुसार लिखा जाएगा। धन, पैसा, सोना, चांदी बो देने से आपका अकाउंट, आपका जो जीवन का अकाउंट है वो भर नहीं दिया जाएगा। बाइबल का, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तुम्हारे कामों के अनुसार तुम्हें प्रतिफल देगा। इसका मतलब काम भी तो बो रहे हैं। सोच करके देखें, याद करें अपने पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? सिर्फ सेवकाई में अच्छी चीजों को, अच्छी बातों को बोना ही नहीं होता। जाग रहे? हाँ, परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा है, सावधान, ठट्टों में नहीं उड़ा सकते तुम। क्या लिखा है? धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो कुछ, क्या लिखा है? क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, बीज नहीं, जीवन, स्वभाव, नेचर। तभी के लिए पौलुस ने एक व्यक्ति से, बूढ़ों के साथ कैसे बात करना है, बूढ़ों के साथ कैसे बोना है, बहनों के साथ कैसे बात करना है, कैसी पूरी पवित्रता के साथ बात करना है, कैसे यूथ के साथ बात करना है, कैसे लीडरों के साथ, कैसे अगुवों के साथ, कैसे जीवन को जीना है, कैसे साथ में सेवकाई करना है। इन तमाम चीजों और इन तमाम बातों को पौलुस ने बताया और सिखाया है। जाग रहे हैं? और क्यों सिखाया है? क्योंकि पौलुस इस बात को बहुत अच्छे से जानता है। जाग रहे हैं? कि एक व्यक्ति जो कुछ जिससे व्यवहार कर रहा है वो वैसे जीवन को बो रहा है। आज की सुबह अपने अपने बीज को चेक करें, अपने अपने जीवन रूपी बीज को चेक करें कि कल की सुबह से अब तक में हमने जिन भी लोगों से मिला क्या बोया है। आपको मालूम है बोने के विषय में क्यों इतनी देर हम यहां पर रुके हुए? क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो मनुष्य बोता है, आगे क्या लिखा हुआ है? बोता है कि आगे वही काटेगा, वही काटेगा। इसलिए हम इतनी देर से यहां बोने के ऊपर रुके हैं। क्यों याद कर रहे हैं कि आपने क्या बोया है? क्यों याद कर रहे हैं कि आपने कैसे व्यवहार को बोया? क्यों याद कर रहे हैं कैसी लीडरशिप को बोया?
क्यों याद कर रहे हैं कि भेदभाव के जीवन को जिया? क्यों याद कर रहे हैं किसी जवान से अच्छे से, किसी जवान से नॉर्मल सा? क्यों याद कर रहे हैं? क्यों सोच रहे हैं? आपने बहन के बारे में क्या सोचा, क्या विचार किया, क्या बोया? जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? आपने उस भाई के प्रति क्या बोया, पास्टर के प्रति क्या बोया, लीडर के प्रति क्या बोया, अगुवे के प्रति क्या बोया, सेवकाई के प्रति क्या बोया? क्यों याद कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे लिखा हुआ है, क्योंकि जो व्यक्ति, जो इंसान जो बोता है, आगे लिखा हुआ है, वो वही क्या करेगा? काटेगा। काटेगा का मतलब है वो वही पाएगा। आप अगर जलन बो रहे हो, आने वाले टाइम में आपको जलन मिलेगी। आज अगर आप धोखा दे रहे हो, धोखा बो रहे हो, और आने वाले टाइम में आपको भी आपकी सेवकाई में धोखा ही मिलेगा। जाग रहे हैं? अगर आप प्रेम को बो रहे हो तो प्रेम को काटोगे, आने वाले समय में आपको प्रेम मिलेगा। आप अगर छल को बो रहे हो तो आने वाले टाइम में आपको भी छल मिलेगा। आप अगर ईर्ष्या को बो रहे हो, आप अगर जलन को बो रहे हो, तो आने वाले टाइम में आपको जलन ही मिलेगा। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। एक व्यक्ति के जीवन को जीना दिन भर में वो उसके बोने को दर्शाता है। आपको मालूम है किसान कुछ महीने बोता है, 3 या 4 बार वो अपने खेत में साल भर में बो पाता है। जाग रहे हैं? 3 से 4 बार ही कुछ चीजों को वो बो पाता होगा। जाग रहे हैं? लेकिन मसीह जीवन में मसीह व्यक्ति प्रतिदिन, हर दिन, हर समय बोता ही रहता है। जाग रहे? आज जो आप काट रहे हो ना, ये आपने कहीं ना कहीं बोया है। आज अगर आपको कहीं आदर मिल रहा है ना, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं आदर को बोया है। आज अगर लोग आपको पूछ रहे हैं ना, इसका मतलब आपने भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी को पूछा है। आज अगर आप लोगों का बैग उठा रहे हैं ना, आज अगर लोग आपका बैग उठा रहे हैं, तो आपने भी कहीं ना कहीं लोगों का बैग उठाया है। आज अगर आप किसी के चर्च की कुर्सियां साफ कर रहे हैं ना, जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? आपके चर्च की अगर आज लोग कुर्सियां साफ कर रहे हैं, आपने भी क्या किया है? कहीं ना कहीं कुर्सियों को साफ किया है। जाग रहे हैं? आज आप जिन भी चीजों को अपने जीवन में घटित होते हुए देख रहे हैं, ये चीजें आपने कहीं ना कहीं इससे पहले बोई हैं, तब जाकर के आज उन चीजों को आप अपने जीवन में देख पा रहे हैं। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? आज जो कुछ भी आपके साथ में हो रहा है, वो तमाम चीजों को क्या किया गया है? आपने बोया है, तब जाकर के आप काट रहे हैं। अगर लोग आपको पूछ रहे हैं, आपने पहले लोगों को पूछा है। अगर आज लोग आपका आदर कर रहे हैं, आपने भी परमेश्वर के जनों का आदर किया है। आज आपकी कोई बाइबल पर पकड़ करके चल रहा है, आपने भी पहले पुराने सेवकों की बाइबल को पकड़ा है। जाग रहे हैं? आज अगर कोई आपके पैर धो रहा है, आज अगर कोई आपका वेलकम कर रहा है, इसका मतलब आप एक कटनी को काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक समय में बोया है इन चीजों को। अगर आज लोग आपको गिफ्ट दे रहे हैं, आपने भी लोगों को गिफ्ट दे करके उस चीज को, उस समय को बोया है। जाग रहे हैं? हर एक वो चीज जो हम प्रतिदिन, दिन, समय, जीवन में क्या कर रहे हैं? गुजारते चले जा रहे हैं। वो सिर्फ गुजार नहीं रहे हैं, वो बोते चले जा रहे हैं। आपको मालूम है, अगर आज आपकी उम्र 15 साल, 16 साल, 20 साल, 30 साल, 25 साल है, तो आपको मालूम है इतने वर्ष हो गए आपको बोते बोते। इतने वर्षों से आप बोते चले जा रहे हैं। और आप अपने आने वाले जीवन में जिन बातों को देख रहे हैं ना, या अभी देख रहे हैं, या अभी फेस कर रहे हैं, ये आपके बोने का परिणाम है। बहुत बार लोग बोलते, भैया मेरे साथ गलत क्यों हो गया, मेरे को लोग धोखा क्यों दे रहे हैं, मेरे साथ में लोग क्यों नहीं खड़े हैं। सावधान, मत बोलिए ऐसा। आपने जो बोया है वो आप काट रहे हैं। जाग रहे? हाँ, आप जो बोए हैं वही काट रहे हैं। और आने वाले टाइम में भी जो आज आप बो रहे हैं, वो कल काटेंगे आने वाले समय में। आपने जो 2022 में, 23 में अपने जीवन को जी करके बोया, आज आप 2024 में उसकी कटनी को काट रहे हैं। और आज जो आप 2024 में बोएंगे लोगों के साथ, एक दूसरे के साथ, तो क्या होगा? वो आप आने वाले 2025 में काटेंगे, 26 में काटेंगे। समझ पा रहे हैं? हाँ। जिस प्रकार किसान को फसल बोने के बाद कुछ दिन बाद उसकी कटनी को मिलता है, वैसे ही एक व्यक्ति जब अपने जीवन को जीता है, वैसे ही आने वाले दिनों में उसको क्या मिलता है? कटनी मिलती है। समझ पा रहे हैं इस बात को? आपका आज का जीवन को जीना कल के बोने को दर्शाता है, कल की कटनी को दर्शाता है। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं? मुझे नहीं मालूम कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को, लेकिन परमेश्वर का वचन आज की सुबह आपसे बात कर रहा है कि आज आपकी परिस्थिति अगर खराब है, इसका मतलब यह है कि आपने बीते दिनों में खराब बीज को बोया है। अगर आज लोग आपको धोखा दे रहे हैं, इसका मतलब बीते समय में आपने किसी को धोखा दिया है।
अगर आज आप लोगों के आपकी लोग निंदा कर रहे हैं, इसका मतलब इससे पहले आपने लोगों की निंदा किया है। लेकिन आपके पास समय है कि आप इस परिस्थिति को बदल सकते हैं, आप इन हालातों को बदल सकते हैं। क्यों? आप आने वाली जनरेशन के लिए एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल बन सकते हैं। कैसे करके? आज अपने जीवन को सही रीति से जी करके, आज अपने जीवन में करेक्शन को लेकर के आकर के जाग रहे हैं। क्योंकि आज आप जो अपने जीवन में दिनचर्या को व्यतीत करेंगे, गुजारेंगे, यही आने वाले दिनों में आप काटेंगे। जैसे मैंने बताया कि 2022 में, 2023 में आपने जिन बातों को, जिन जीवन को जिया, उस जीवन की कटनी को आप 2024 में काट रहे हैं। आज जो कुछ भी आपके पास आ रहा है, चाहे आशीष के रूप में आ रहा है, चाहे नेगेटिव चीज में आ रहा है, चाहे पॉजिटिव चीज में आ रहा है, जो कुछ भी आज आपके साथ घट रहा है 2024 में, जो कुछ भी आपके साथ घट रहा है, चाहे पॉजिटिव चीजों को हो रही हो, चाहे नेगेटिव चीज को हो रही हो आपके साथ में, सावधान। आपने 2022 में, 23 में कुछ चीजों को बोया है, उसी की कटनी को आप काट रहे हैं। और आज इस 2024 में आप जिन चीजों को क्या कर रहे हैं, जीवन को जी रहे हैं, लोगों के साथ, सेवकाई के साथ, व्यवहार के साथ, नेचर के साथ, फैमिली के साथ, जिस किसी के भी साथ आप इस 2024 में अपने जीवन को जी रहे हो, यही चीज को आप 2024 के बाद जो 25 आएगा उसमें आप कटनी को काटेंगे। अब आपके ऊपर है, आप अपनी फसल को, यानी कि आप अपनी कटनी को अच्छी रीति से हासिल करना चाहते हैं, अपने 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 उस खेत में अच्छे बीजों को, अच्छे अनाज को देखना चाहते हैं, या नेगेटिव अनाज को। यानी कि आप आने वाले 25 को सुधारना या ना सुधारना आपके आज 2024 के ऊपर निर्भर है। 2024 अच्छे से गुजारो, 2025 एक बड़ी आशीष की कटनी को लेकर के आएगा। एक व्यक्ति 2024 को बुराई करके, चुगली करके, नेगेटिव बातों को फैला करके गुजार रहा है, आने वाला 2025 उसका अच्छा नहीं हो सकता। कितनी भी भविष्यवाणी कर दी जाए, कितने भी बड़े बड़े प्रॉफिट्स आ जाएं, घोषणा कर दे कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में ये कर रहा है, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में वो कर रहा है, परमेश्वर तुम्हारे जीवन को उठा रहा है, परमेश्वर तुम्हारे बड़ी बुलाहट दे रहा है, नहीं, हो ही नहीं सकता। जाग रहे? वो सिर्फ परमेश्वर की एक योजना है। वो भविष्यवाणियां जो परमेश्वर के सेवक लोग बता रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की योजनाएं हैं। वो पूरी नहीं हो सकती। उन चीजों को आप अपने जीवन में पूरा होते हुए नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? और कौन देखेगा? इस बात को समझिए। वो व्यक्ति देखेगा जो उसके अनुसार जीवन को जी रहा है। आप बुराइयों के जीवन को बो रहे हो, चुगली के जीवन को बो रहे हो, चोरी के जीवन को बो रहे हो, ईर्ष्या, जलन, बैर भाव, भेदभाव के जीवन को बो रहे हो, और आप 2025 में परमेश्वर के सेवकों की बड़ी प्रोफेसाई का इंतजार कर रहे हैं, कभी पूरी नहीं होगा। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, क्योंकि वचन कहता है कि एक इंसान जो बोता है, आने वाले दिनों में वही काटता है। अगर किसान भाई लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर कोई खेती किसानी करने वाला व्यक्ति मुझे सुन रहा है, सोच करके देखें, आपने गेहूं की फसल को बोया है, आप चावल की कटनी को नहीं काट सकते। आपने चावल को बोया है, आप दाल की कटनी को नहीं काट सकते। आपने प्याज बोया है, आप लहसुन को नहीं काट सकते। आलू बोया, टमाटर को नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि आपने जो बोया है आप वो काटेंगे। यहां पर खेती किसानी, आलू प्याज टमाटर गेहूं चावल की बात नहीं हो रही है। यहां पर एक व्यक्ति के जीवन की बात हो रही है कि एक व्यक्ति जिस जीवन को जी रहा है वो बो रहा है। एक दिन अगर चला गया, आपने एक दिन को खो दिया। जाग रहे और सावधान कि आप क्या बो रहे हो। और बोने के ऊपर ध्यान देना इसलिए जरूरी है क्योंकि मनुष्य जो बोता है वो पाएगा। वहां लिखा है काटेगा, अपन पढ़ेंगे पाएगा, क्योंकि जो बोया वही पाएगा। आज जो लोग जो कुछ बो रहे हैं वही तो पाते चले जा रहे हैं। और आने वाले समय में भी, यानी कि 2025 में भी हम उसी कटनी को देखेंगे जिस बीज को आज हम बो रहे हैं। क्या लिखा वहां पर? सावधान, परमेश्वर छट्टों में नहीं उड़ाया जाता। क्यों नहीं उड़ाया जाता? क्योंकि मनुष्य धोखा ना खाओ। क्या धोखा ना खाओ? भैया भविष्यवाणी हो गई है, भैया बड़ा बड़ा अभिषेक हो गया, अरे भैया अब हम निष्फिकर हो गए। नहीं, धोखा खा रहे हो। जाग रहे? आपका प्रतिदिन जीवन को जीना आपके आने वाली कटनी को तैयार कर रहा है। आने वाली कटनी कैसी होगी आपको मालूम है? किसान को मालूम रहता है। हाँ, क्यों मालूम रहता है? क्योंकि उसने बोया है। आने वाले टाइम में उसको
टमाटर की खेत मिलेगी, आलू की खेती मिलेगी, चावल की खेती मिलेगी, धान की खेती मिलेगी, या दाल की खेती मिलेगी, या चने की खेती मिलेगी। क्या काटने वाला है वो कुछ महीनों के बाद में, ये एक बोने वाले किसान को मालूम होता है। एग्जाम्पल इमेजिन करके देखें, एक किसान ने अपने खेत में गेहूं के बीज को बोया, 10 एकड़ में गेहूं के बीज को बो दिया, अच्छे से पूरी खाद आद डाला, सब कुछ कर दिया, जो भी डालता है सारे अरेंजमेंट को कर दिया। अब एक भविष्यवक्ता आता है, जाग रहे, अब एक भविष्यवक्ता आकर के भविष्यवाणी करता है कि सावधान, जितने परमेश्वर तुमको एक चावल की खेती देने जा रहा है, इस साल आपके खेत में एक बड़ी चावल की कतनी काटने वाले हैं। जाग रहे, समझ में आ रहा? कितने किसान हैं जो विश्वास करेंगे, कितने खेती करने वाले हैं जो विश्वास करेंगे। कोई कितना भी बड़ा प्रॉफिट बोल दे, लेकिन वो चीज संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि बाइबल बताती है कि इंसान जो बोता है वो काटता है। और किसान को भी ये मालूम है, किसान दिलेरी से इस बात को बोलेगा, अरे वो प्रॉफिट ऐसा ही है, मैं जानता हूं, अरे मैं जानता हूं यार, मैं चावल नहीं काट सकता। क्यों? अरे परमेश्वर के सेवक बोल रहे हैं, अरे परमेश्वर के दास बोल रहे हैं। अरे वो कुछ भी बोले, मैं जानता हूं कि मैं क्या काटने वाला हूं, मुझे मालूम है मैं क्या काटने वाला हूं। जाग रहे, वो कुछ भी बोले, उन्होंने बोला, सही बोला, गलत नहीं बोला, परमेश्वर की योजना को बताया उन्होंने। जाग रहे, हाँ, लेकिन मैं क्या काटूंगा, मैं क्या पाऊंगा? जाग रहे, मैं वो पाऊंगा जो मैंने बोया है, मैं वो काटूंगा, मैं उस फसल को काटूंगा जिस फसल का बीज मैंने बोया है। आप और हम भी किसी के भविष्यवाणी कर देने से हमारा तकदीर नहीं बदल जाता। भविष्यवाणी को सुनना और भविष्यवाणी को रिसीव करना सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की योजना को दर्शाता है। तो सावधान, परमेश्वर की योजना तो भलाई की है ना। वो तो पूरे बाइबल में लिखा हुआ है कि मेरी योजना जो मैंने तुम लोगों के लिए बनाया है, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, जवान के लिए, वो सब भलाई की है। तो भविष्यवक्ता भी तो आकर के भलाई की बातों को बता रहे हैं, भविष्यवक्ता भी तो आकर के अच्छाई की बातों को बता रहे हैं, लेकिन उनकी अच्छाई बोल देने से वो अच्छाई आप तक नहीं पहुंच जाएगी। आपको अपने जीवन में अच्छी बातों को देखने के लिए अच्छे जीवन को बोना पड़ेगा। आप बुरे जीवन को बो करके अच्छी फसल को नहीं काट सकते, अच्छे जीवन को नहीं पा सकते। लोगों से दुर्व्यवहार करके आप एक महान सेवक नहीं बन सकते। अगर आपको बोल दिया गया, अरे आपके जीवन में बड़ी बुलाहट है, आपके जीवन में ये है, आपके जीवन में वो है, परमेश्वर आपको ऊंचा कर रहा है, परमेश्वर, अब अगर आप ये भविष्यवाणी को सुन करके सबको नीचे देखने लगे, सबसे बड़ा अपने को समझने लगे, जाग रहे, समझ में आ रहा है, सबको तुच्छ समझने लगे, आप वो बो रहे हैं और आने वाले टाइम में आप तुच्छ समझ रहे हैं ना, आने वाले 25 में आपको भी तुच्छ समझा जाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? समझ पा रहे हैं इस चीज को? जाग रहे, तभी के लिए हम बोने पर थोड़ी देर ठहर गए, ताकि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, और जो लोग इससे सहमत नहीं हैं वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तभी शुरुआत में लिखा है, क्या लिखा है, पढ़ेंगे, हाँ, कि मनुष्य, शुरुआत में क्या लिखा है, धोखा ना खाओ, क्या लिखा है वहां पर, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ, परमेश्वर, बस रुक जाएंगे ना, रुक जाएंगे, क्या लिखा है, धोखा ना खाओ। क्या बता रहा था मैं? अगर जो लोग इस बात पर या इस वचन पर विश्वास नहीं करते हैं कि हम जो बो रहे हैं वो काटेंगे, तो वो लोग अपने आप को क्या कर रहे हैं, धोखे का जीवन जी रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपने आप को, अपने जीवन में खुद को, स्वयं को, स्वयं के विवेक को, स्वयं के विचारों को क्या करते चले जा रहे हैं, धोखा 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 देते चले जा रहे हैं। और आज की सुबह परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बता रहा है कि सावधान, धोखा ना खाओ, मनुष्य जो कुछ बोएगा वो काटेगा। भविष्यवक्ता ने क्या भविष्यवाणी किया, वो परमेश्वर की योजना है, वो आपको इस बाइबल में है। भविष्यवक्ता ने सिर्फ आकर के इस परमेश्वर के वचन से ब्लेसिंग और आशीषों के वचन को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। अब आप जो बोएंगे वो काटेंगे। जाग रहे? हाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि भविष्यवाणी को नहीं सुनना चाहिए, भविष्यवाणी को रिसीव नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन रिसीव करने के बाद, सुनने के बाद उसके अनुसार, उसके योग्य जीवन को भी जीना चाहिए। अगर आपको बोल दिया जाता है आप पापी हैं, गुनहगार हैं, कहीं ना कहीं आप गलत हैं, लेकिन अगर आपको बोल दिया गया कि मेरा बेटा, परमेश्वर ने आपके जीवन में एक बड़ी योजना को रखा है, एक बड़ी बुलाहट को रखा है, परमेश्वर तुम्हें पतरस के समान, यूहन्ना के समान, याकूब के समान, यूसुफ के समान इस्तेमाल करने जा रहा है। जाग रहे? आपको क्या करना है?
आपको अपने जीवन को जो भी आप कर रहे थे छोड़ देना है। आपको उस ओर ध्यान देना है जो परमेश्वर के सेवक ने भविष्यवाणी किया है। तो उस भविष्यवाणी को आप अपने जीवन में पूरे होते हुए देखेंगे। जाग रहे हैं? लेकिन आप सुनने के बाद वापस वही करते रहें और उसके बाद इंतजार करें कि भविष्यवाणी पूरी हो, जिंदगी निकल जाएगी, आप चले जाएंगे, भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी। क्यों? जाग रहे हैं? उसका जिम्मेदार कोई पास्टर या कोई भविष्यवक्ता या कोई प्रेरित नहीं होता। उसका जिम्मेदार वो होता है जिसने सुना, रिसीव किया, लेकिन उसके अनुसार क्या नहीं किया, उसके अनुसार किया नहीं। तो सिर्फ भविष्यवाणी को क्या कर लेना, सिर्फ भविष्यवाणी को पा लेना, सिर्फ भविष्यवाणी को स्वीकार कर लेना, इतना ही काफी नहीं होता। जाग रहे हैं? इतना ही काफी नहीं होता है। उसके बाद भी कुछ है, उसके बाद भी कुछ है, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? आगे पढ़ेंगे क्या जल्दी से? हाँ, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 14 वचन। हाँ, वो हो गया पूरा 7 और 8 वचन। 8वां नहीं हुआ। हाँ, पढ़ देंगे जल्दी। जो अपने शरीर के लिए बोता है, हाँ, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। हाँ, और जो आत्मा के लिए बोता है, हाँ, वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हाँ, क्या करेगा? जो शरीर के लिए बोएगा। दोनों चीजें हैं, मैंने दोनों बातों को बता दिया। एक्चुअली 8 वचन को भी मैंने बता दिया कि अगर आज आप नेगेटिव चीजों को बो रहे हैं तो नेगेटिव चीजों को काटेंगे। अगर आप पॉजिटिव चीज को बो रहे हैं आज, तो पॉजिटिव चीज को आप क्या करेंगे, आने वाले दिनों में, आने वाले समय में काटने को देखेंगे। मैंने इस बात को भी बताया कि 2024 में अगर आज आप अच्छे जीवन को, अच्छे बीज को बो रहे हैं, अच्छे चरित्र को बो रहे हैं, अच्छे नेचर को बो रहे हैं, तो 25 में एक अच्छी कटनी को काटेंगे। ऐसे ही अगर आप 2024 में नेगेटिव चीज, नेगेटिव बातों को बो रहे हैं, तो आप आने वाले 25 में नेगेटिव बातों को, नेगेटिव कटनी को काटेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस भविष्यवक्ता ने आपके लिए क्या बोला। जाग रहे हैं किस बात को? उन्होंने परमेश्वर के वचन से आशीष और ब्लेसिंगों की बातों को किया है, लेकिन सिर्फ भविष्यवाणी को स्वीकार कर लेना काफी नहीं होता। जाग रहे हैं? एक वचन को पढ़ेंगे क्या जल्दी से मेरे साथ में? हाँ, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 9 वचन को मैं पढ़ रहा हूं, कृपया करके ध्यान सुनिएगा। जो बातें तूने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी हैं, उन्हीं का पालन किया करो, तब जो परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। आपको मालूम है, जो जो बातें हम सुनते हैं, जो बातें परमेश्वर का आत्मा में बता रहा है, सिखा रहा है, समझा रहा है, ऐसा लिखा है, जो बातें तूने मुझ में देखी हैं, तूने मुझ में सुनी है, तूने मेरे द्वारा सुनी है, मेरे जीवन में सुनी, तमाम चीजों को जो मैं बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, उसका पालन करना है। इसका मतलब पता है क्या है? आखिरी में क्या लिखा हुआ है? पालन करने के बाद लिखा हुआ है, तब परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा, तब परमेश्वर की शांति को देखोगे, तब परमेश्वर की शांति का सोता तुम्हारे जीवन में नजर आएगा। आपको मालूम है, अगर आज आप अपने जीवन में, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आज आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को, इस बाइबल अध्ययन को या और भी किसी वचन को अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं, अगर आप सिर्फ ग्रहण कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ अपने जीवन में धारण कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके अनुसार उनका पालन नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी भी वचन तो आ गया है, समझ गया है, समझ में आ गया है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, आपको तो वचन भी समझ में आ गया है, आपको तो सब समझ में भी आ गया, आपने तो अच्छे से सुन भी लिया, विश्वास भी आपका बढ़ गया है। लेकिन समस्या कहां पर आ रही है? क्यों परमेश्वर आपके जीवन में नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद कहता है कि परमेश्वर जो शांति का सोता है तब तुम्हारे साथ में रहेगा। जाग रहे हैं? कब परमेश्वर की उपस्थिति को आप अपने जीवन में देखोगे? कब आप परमेश्वर को लेकर के चलेंगे? जब आप उसके वचन जो आपके पास आ रहे हैं उन वचनों का पालन करेंगे, तब आप परमेश्वर की शांति को देखेंगे, तब आप परमेश्वर की आशीषों के स्तोत्र को देखेंगे। इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ भविष्यवाणी को सुन लेने से वो आपके जीवन में पूरा नहीं होगा। आप जो बोएंगे वो आप काटेंगे। जाग रहे हैं? आपके ऊपर है। 25 में आप आशीषों के साथ प्रवेश करना चाहते हैं या फिर कांटों के साथ प्रवेश करना चाहते हैं? कांटों के साथ प्रवेश करना चाहते हैं तो कांटों को बोइए, कांटों की ही कटनी को काटेंगे। लेकिन अगर फूलों की कटनी में, फूलों के साथ, आशीषों के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ अगर प्रवेश करना चाहते हैं तो सावधान, ब्लेसिंग के साथ जीवन को जिए, आशीष दें लोगों को, भलाई की बातें करें, अच्छाई की बातें करें, बढ़ोतरी की बातें करें। जाग रहे हैं? पॉजिटिव चीजों को फैलाएं, पॉजिटिव चीज को बोलते रहें। आप आने वाले 25 में पॉजिटिव की कटनी को काटेंगे। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? हाँ। या ऊपर से जा रहा है? बहुत बार लोग
जनवरी में, नए साल में बड़े 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 प्रोमिसेस को, बड़े 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 अच्छे आशीष के वचन को निकाल करके घोषणा करते हैं। साल खत्म हो जाता है, जिसकी घोषणा किया उसका तो पता ही नहीं है। पता ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उस घोषणा के अनुसार नहीं, लेकिन वो व्यक्ति अपने बीज के अनुसार, जो उसने बोया है उसके अनुसार कटनी को काट रहा है। जाग रहे? हाँ, बोलना है, ऐसा नहीं कि हमें आशीष के वचन को नहीं बोलना है, लेकिन आशीष के वचन को अगर आप बोल रहे हैं, आशीष के प्रॉमिसेस के वचन को आप अगर बोल रहे हैं, तो उसका पालन भी करना है। ऐसा नहीं कि ब्लेसिंग्स के वचन को नहीं बोलना है, बोलना है। ऐसा नहीं है कि अंगीकार नहीं करना है कि मैं एक आत्मा हूं, मेरे पास एक प्राण है और मैं एक शरीर में रह रहा हूं। नहीं, अगर आप बोल रहे हैं तो उसके अनुसार जीवन को भी जिए। अगर आप बोल रहे हैं तो उसके अनुसार ढले भी। अगर आप जी रहे हैं तो उसके अनुसार आप काम भी करें। सिर्फ बोलना काफी नहीं है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? हाँ। या ऊपर से जा रहा है? और इन चीजों को सिकंदर ठटेरे ने बहुत हल्के में ले लिया। आज बहुत सारे सेवक इस बात को, इस चीज को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन प्रेज गॉड की परमेश्वर का वचन आज की सुबह हमारे पास आया है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? और वो हमसे और आपसे इस बात को चाहता है। जाग रहे? ठीक, आगे पढ़ेंगे जल्दी से अपन ना। सिकंदर ठटेरे ने मुझसे बहुत बुराई की है और प्रभु उसके कामों के अनुसार उसको बदला देगा। याद रखिएगा, अच्छाई की कटनी वो काट चुका। अब जो वो बुरा कर रहा है, अब जो वो गलत कर रहा है, उसकी कटनी का उसके अनुसार वो प्रतिफल पाएगा। अब सिकंदर के लिए बहुत सारी हो सकता है भविष्यवाणी हुई होगी, हो सकता है सिकंदर के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग आशीषों को बोल दिया होगा पौलुस ने, लेकिन पौलुस इस स्टेटमेंट को भी दे रहा है, मनुष्य जो बोएगा वो काटेगा। जाग रहे हैं? yes. हाँ, तो सावधान, हम जो जीवन को जी रहे हैं वो जीवन हम बो रहे हैं। जाग रहे हैं? हम जिस जीवन को जी रहे हैं वो जीवन हम जी नहीं रहे हैं, परंतु उस जीवन को हम बो रहे हैं। हम जीवन को जी नहीं रहे हैं, हम जीवन को बो रहे हैं। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? ठीक, पढ़ेंगे जल्दी से आगे। तू भी उससे सावधान रहे। तू भी उससे सावधान रहे। हाँ, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया है। वाओ, प्रेज गॉड। ध्यान से सुनेंगे। एक सेवक जो सुसमाचार में, सेवकाई में साथ साथ में था, प्रकाशन रिवलेशन में साथ में था, पौलुस के साथ खड़ा था, विश्वास और अच्छे विवेक की रखवाली ना करके क्या हो गया? आज विरोधी बन गया। जिस वचन को वो बांटा करता था, जिस सेवकाई के साथ में वो खड़ा था, आज वो उस सेवकाई के विरोध में है। आज वो पौलुस के विरोध में नहीं है, आज वो पूरी की पूरी सेवकाई के विरोध में, और पूरी की पूरी सेवकाई नहीं, लेकिन पूरे की पूरे परमेश्वर के विरोध में है। जाग रहे? समझ पा रहे हैं सिकंदर के जीवन से क्या लिखा हुआ है? तू भी सावधान। आपको मालूम है पौलुस यहां पर सिकंदर से सावधान रहने के लिए नहीं बोल रहा है, ऐसे लोगों से, ऐसे स्पिरिटों से सावधान। जाग रहे? हाँ, सिकंदर जैसे लोगों से सावधान। तीमुथियुस सावधान। आज सिकंदर नहीं है, लेकिन सिकंदर जैसे लोग बहुत हैं। आज देमास नहीं है, लेकिन देमास के जैसे बहुत सारे सेवक हैं। मरकुस नहीं है, लेकिन मरकुस के समान बहुत सारे ऐसे सेवक हैं। तीमुथियुस नहीं है, लेकिन तीमुथियुस के समान ऐसे बहुत सारे सेवक हैं जो तन मन से लगे हुए। जाग रहे? लूका नहीं है, लेकिन लूका के समान बहुत सारे ऐसे सेवक हैं। जाग रहे? और जितने भी सेवकों का हमने 9 वचन से अभी तक अध्ययन किया, ये तमाम सेवक आज नहीं है, लेकिन इनके जैसे सेवक आज भी हैं। समझ पा रहे हैं? yes. ठीक, क्या लिखा है? तू भी सावधान रहे। क्यों? क्योंकि उसने हमारा विरोध किया है। क्या रहे? सावधान रहे। आग्रह कर रहा है। कहीं अपना समझ करके, अब मेरा सेवक समझ करके गले मत लगा लेना। अरे भैया वहां सेवा कर रहा था, अरे पौलुस के साथ सेवा किया, अरे आजा 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 भाई हमारे साथ भी सेवा करना। नहीं, सावधान। विरोध करके गया यहां से, नेगेटिविटी फैला करके गया यहां से। कुछ लोग होते ना, एक चर्च से निकलते दूसरे चर्च में जाते, वहां पे भी गंदगी फैला देते। जाग रहे? यहां पर विरोध हुआ, यहां पर गड़बड़ हुई, वहां चले जाते, वहां पर भी इन चीजों को करते रहते। सावधान, सिकंदर जैसे लोग हैं। जाग रहे? समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक, क्या लिखा हुआ है? तू भी सावधान। देख, तेरे यहां अगर आता है तू उससे सावधान रहना। समझ पा रहे हैं? हाँ, सावधान सिकंदर जैसे लोगों से, और सिकंदर से भी सावधान। मेरे साथ में नहीं है वो, पहले रहता था,
जाग रहे हैं? हाँ, अपने भी जेल सेवकाई में कुछ भाई लोग रहे और अपने से अलग होने के बाद भी बहुत बार लोग उनको, और वो लोग चाहते भी थे, एक्चुअली वो लोग चाहते भी थे कि हमको लोग ऐसे जाने वैसे जाने। जाग रहे? हाँ, और वो लोग अपने से अलग होने के बाद भी जेल सेवकाई का झंडा गाड़ रहे। जाग रहे? अपने को दूसरे सुनने मिल रहा, अरे वो तो अपने आप को जेल सेवकाई का ये बता रहा, जेल सेवकाई का हेड बता रहा, जेल सेवकाई का ये बता रहा, अरे हम लोग जेल सेवकाई करते, ये करते, वो करते। जाग रहे? बहुत बार अपन ने सुना सिकंदर जैसे लोग, सिकंदर जैसा स्वभाव, सिकंदर जैसा नेचर। और परमेश्वर का वचन सिर्फ पौलुस को नहीं, आज की सुबह हमसे और आपसे कह रहा है कि सावधान, ऐसे लोगों से सावधान। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? पढ़ेंगे क्या आगे जल्दी से? 15 एक बार पढ़ के फिर 16 में चलेंगे। तू भी उससे सावधान रहे। देख तिमुथियुस, तू भी उससे सावधान रहना। हाँ, क्योंकि उसने हमारी बातों का मतलब हमारे वचन का, परमेश्वर के वचन का, हमारी सेवकाई का विरोध कर दिया है। जाग रहे? अब साथ में नहीं है, पहले साथ में था। अब ईमानदार नहीं है, पहले ईमानदार था। हाँ, आगे विरोध किया क्या? आगे मेरे पहले प्रतिवाद का मतलब है मेरे पहले, जब प्रति उत्तर, जैसे कोर्ट में पेशी होती ना, तो उस समय की जब मेरी पेशियां हो रही थी, मुझे इस जगह से उस जगह ले जाया जा रहा था ना, उस समय सब भाग गए थे। आप भी अगर बाइबल को अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा कि जब पौलुस के साथ ये घटना घट रही थी, पौलुस को एक अदालत से दूसरी अदालत, तीसरी अदालत, ऐसी जगह पर लेकर के जाया जा रहा था, तब क्या हो रहा था? कोई नहीं था साथ में, अकेला था, वन मैन था। और वो चीज यहां पर लिखा है, क्या लिखा है? पढ़ेंगे। मेरी पेशी के टाइम पे, हाँ, किसी ने भी मेरा साथ, किसी भी सेवक ने, वहां पर किसी भी का मतलब है किसी भी सेवक ने मेरा साथ नहीं दिया। आगे, वरन सबने छोड़ दिया। तिमुथियुस, इस बात को समझ, सबने मुझे छोड़ दिया है। हाँ, आगे, भला हो कि इसका उनको लेखा देना ना पड़े। आपको मालूम है, अगर पौलुस को लोगों ने छोड़ दिया, इसका मतलब है कि उन लोगों ने अपने जीवन में धोखे को बो दिया, जिस बात को अभी मैं बता रहा था। अगर आपने किसी को धोखा दे दिया है अपने दिन में, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, कभी भी अगर आपने किसी को धोखा दिया है, आपने एक धोखे का बीज अपनी कटनी के लिए या खुद के लिए पाने के लिए, खुद के साथ वो चीज होने के लिए क्या कर दिया है? बो दिया है। आज आपने किसी को धोखा दिया ना, कल आपने एक धोखे को लिए तैयार रहना है। जाग रहे? सावधान। आप क्या बोल रहे हैं? पौलुस कह रहा है, देखो मेरे को सब छोड़ दिए, अब मैं नहीं चाहता, क्योंकि मेरे को मालूम है ये प्रकाशन गलातियों की पत्री 6वें अध्याय 7-8 वचन में क्या लिखा हुआ है। इन लोगों ने जो मुझे छोड़ा ना, आने वाले टाइम में इनके लोग इनको छोड़ेंगे, इनके साथ के सेवक इनको छोड़ेंगे। बहुत बार लोग पास्टर को छोड़ देते हैं, लीडर्स को छोड़ देते हैं, सेवकों को छोड़ देते हैं, कलीसिया छोड़ देते हैं, दरबार छोड़ देते हैं। सावधान, छोड़ करके जाने वाले सेवक लोग, बाइबल बताती है आप सिर्फ छोड़ नहीं रहे हो, आप बो रहे हो। आज आप सेवकों को छोड़ रहे हो, चर्च को छोड़ रहे हो, कलीसिया को छोड़ रहे हो। आने वाले टाइम में लोग आपको छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये जीवन को जीना, ये छोड़ना भी एक बीज है। जाग रहे? लोगों को छोड़ना एक बीज है, लोगों के साथ गलत करना भी एक बीज है, गलत बात को करना भी एक बीज है। और पौलुस आज की सुबह हमसे और आपसे इस बात को कह रहा है, मनुष्य जो कुछ बोता है वो काटता है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? पौलुस कह रहा है, अरे प्रभु उनका लेखा ना ले। क्या लिखा है? उस वचन को पढ़ेंगे। वरन वे सब ने मुझे छोड़ दिया, भला हो, अच्छा होगा कि परमेश्वर इनका लेखा ना ले, इनके ऊपर इनका लेखा ना पड़े। क्योंकि उसको मालूम है इन्होंने सिर्फ मुझे नहीं छोड़ा, इन्होंने सेवकाई को छोड़ा, इन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया है। जाग रहे? और पौलुस रोते हुए, बिलखते हुए इस बात को बोल रहा है कि प्रभु इनके लेखा इनके ऊपर ना पड़े। जाग रहे? अब पौलुस के भविष्यवाणी करने से या पौलुस के इस दुहाई देने से उनकी तकदीर नहीं बदल सकती। जाग रहे? क्यों नहीं बदल सकती? क्योंकि वो जो बो रहे हैं वही काटेंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को? आपके लिए किसी ने अच्छा बोल दिया, आपके लिए किसी अच्छे ने आशीष वचन को बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप आशीष के वारिस बन गए।
जाग रहे हैं? आपको आशीष के वारिस के लिए आज अपने जीवन को आशीषों का जीवन जीना पड़ेगा, लोगों के लिए आशीष बनना पड़ेगा, तब आने वाले टाइम में आपका जीवन आशीषमय जीवन कहलाएगा। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं? पौलुस को डर लग रहा है, पौलुस को रोना आ रहा है, पौलुस को तकलीफ हो रही है, सिकंदर के लिए तकलीफ हो रही है, बाकी सारे सेवकों के लिए तकलीफ हो रही है, और बड़ी वेदना के साथ रोते हुए वो इस बात को बोल रहा है, भला हो कि इनका लेखा इन लोगों को देना ना पड़े, इसकी कटनी इनको काटनी ना पड़े, जो बोया है उसके बदले कुछ और मिल जाए। लेकिन यह संभव नहीं है। परमेश्वर का वचन पौलुस से बड़ा नहीं है। परमेश्वर का वचन गलातियों 6, 7, 8 वचन में लिखा हुआ है, जो बोए हैं वो काटेंगे, सावधान। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? हाँ, आगे पढ़ेंगे जल्दी से। परंतु प्रभु मेरा सहायक, परंतु इन सारे चीजों में प्रभु मेरा सहायक रहा। हाँ, और मुझे सामर्थ्य दी, और मुझे सामर्थ्य दी। जाग रहे हैं? अगर आपके लोग आपको छोड़ करके चले जा रहे हैं, बिल्कुल निराश नहीं होना। लीडर्स, पास्टर्स, इवेंजलिज्म, जितने भी टीम ग्रुप वाले लोग हैं, कृपया करके ध्यान से सुने। अगर लोग आज अगर आपसे दूर हो रहे हैं, सेवक लोग अगर आज आपसे दूर हो रहे हैं, घबराने और डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा है कि परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा। मतलब सारे सहायक चले गए, सारे सहकर्मी चले गए, सारे सेवक दल चले गए, सारी टीम चली गई, सब लोगों ने छोड़ दिया। आज हो सकता है आज हमारे बीच में ऐसे लोग होंगे जो अपने टीम के लिए अकेले काम कर रहे होंगे, अपने मीडिया के लिए अकेले काम कर रहे होंगे, जेल सेवकाई के लिए अकेले काम कर रहे होंगे, चर्च के लिए अकेले काम कर रहे होंगे, सोशल मीडिया में अकेले काम कर रहे होंगे। जाग रहे? किसी काम को करने के लिए, जेल की फॉर्मेलिटी को करने के लिए अकेले काम कर, जेल प्रोग्राम के लिए अकेले काम कर रहे होंगे। सावधान, इस बात को सुन लीजिए। निराश होने की, मायूस होने की, आंसू को बहाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको दिख नहीं रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ है जो आपको बल दे रही है। परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर की ऐसी सेना है जो आपकी सहायता कर रही है, आपकी मदद कर रही है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, पौलुस को दृश्य रूप में कोई नजर नहीं आ रहा है, पौलुस को समझ में आ रहा है कि सब छोड़ करके चले गए हैं, पौलुस को लग रहा है कि सबने मुझे छोड़ दिया, सब लोग मुझसे अलग हो गए हैं, प्रभु इनका लेखा इन लोगों को देना ना पड़े। लेकिन पौलुस 17 वचन में इस बात को बोल रहा है, परंतु इसके बाद भी मैं अपनी आत्मिक आंखों से जब दृष्टि कर रहा हूं तो मुझे लोग तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की सेना नजर आ रही है, परमेश्वर की सामर्थ्य नजर आ रही है जो मुझे बल दे रही है, जो मुझे हिम्मत दे रही है। यीशु नासरी के नाम से मैं इस बात की घोषणा करना चाहता हूं कि जितने लोगों के साथ में सहकर्मी लोग थे, आज छोड़ करके चले गए हैं, आज सेवकाई से अलग हो गए हैं, आज उनकी सेवकाई, उनकी मिनिस्ट्री से अलग हो गए हैं, दूर हो गए हैं, मैं यीशु नासरी के नाम से इस बात की घोषणा करना चाहता हूं कि पूरा का पूरा स्वर्ग, पूरे के पूरे स्वर्गदूत आपकी सेवकाई करने के लिए, आपकी सेवकाई को आगे ले जाने के लिए, आपकी सेवकाई में आपको सामर्थ्य देने के लिए, बल देने के लिए आपके साथ, आपके आसपास मंडरा रहे हैं। हो सकता है पौलुस के समान आपको नजर नहीं आ रहे होंगे, कि वो आप बोल सकते होंगे पौलुस के समान कि लोग छोड़ दिए हैं, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा है। इंसान, मनुष्य जिनके बीच में आप काम कर रहे थे, जिनके साथ आप काम कर रहे थे, वो लोग आपको छोड़ दिए होंगे, लेकिन बाइबल बताती है स्वर्ग ने आपको नहीं छोड़ा। जिसने वादा किया है कि मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, उसने आपको छोड़ा नहीं है। उसने आज भी आपको पकड़ा हुआ है, वो आज भी आपके साथ में है, एक आत्मा के रूप में, स्वर्गदूत के रूप में, हर एक सामर्थ के रूप में। जो आपको सामर्थ मिल रही ना, ये भी परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। पौलुस को जो सामर्थ मिलती जा रही थी ना इन सारी चीजों को, ये परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शा रही थी। आज जो आप मसीह में खड़े हो, सबके छोड़ देने के बाद भी, किसी के साथ ना देने के बाद भी, कोई आपके साथ काम नहीं कर रहा आपके बोझ के साथ, तब भी आप काम कर पा रहे हो, ये परमेश्वर की उपस्थिति है और ये परमेश्वर की सामर्थ है जो आपको बल दे रही है, आपको सामर्थ दे रही है, आपको हिम्मत दे रही है और आपको आगे लेकर के जा रही है। जाग रहे हैं? और हर एक वो व्यक्ति जो इस समय मुझे सुन रहा है, हर एक के जीवन में यही सामर्थ्य इस समय उतर रही है। ओ ज़ाबागादीनी मज़ागादाला रबा कतला रबा। पौलुस इस बात को बोलता है 17 वचन में, परंतु सबने छोड़ दिया मुझे, सबने त्याग दिया, प्रभु इनके ऊपर इनका लेखा देना ना पड़े। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो। आपको मालूम है, कोई आपका साथ दे अथवा ना दे, इस बात को अपने अंदर रख लीजिए कि परमेश्वर
आपको सामर्थ दे रहा है। साथ नहीं दे रहे हैं लोग, कोई बात नहीं, परमेश्वर सामर्थ दे रहा है। परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ में, परमेश्वर का अभिषेक आपके साथ में है, और वो अभिषेक क्या करेगा, आपके द्वारा पूरी पूरी सेवकाई को करवाएगा। आप जिस भी सेवकाई में हैं, आप जिस भी फील्ड में हैं, आप जिस भी क्षेत्र में, चाहे म्यूजिक के सिस्टम में, हो सकता है आपकी क्वायर टीम आपका साथ नहीं दे रही होगी। अगर आप लीडरशिप में, हो सकता है आपके लीडर्स आपका साथ नहीं दे रहे होंगे। हो सकता है आप पास्टर हैं, आपके पास्टर फेलोशिप के लोग, हो सकता है आपको आपके पास्टर की टीम जो होगी, आपका पास्टर का जो ग्रुप होगा, आपके सेवक दल जो होगा, वो आपका साथ नहीं दे रहे होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, मेरी सामर्थ तेरे लिए है, मेरी सामर्थ तेरे लिए काम कर रही, मेरी सामर्थ तुझे बल देगी, मेरी सामर्थ तेरे द्वारा पूरी पूरी सेवकाई को करवाएगी। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? पूरा पूरा प्रचार हो। और क्या लिखा है आगे, और सब अन्य जातियां सुन ले। जाग रहे हैं? आज कोई नहीं सुन रहा ना, आने वाले टाइम में हर एक जाति सुनेगी। आज जितने लोग आपको सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, आज जितने लोग आपकी सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, आपके प्रचार को सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, आपकी बातों को सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, आपकी टीचिंगों को सुनना नहीं पसंद कर रहे हैं, मैं यीशु नासरी के नाम से इस बात की घोषणा करना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर में बने हुए हैं और जब परमेश्वर की सामर्थ आपको बल दे रही है प्रचार करने की, एक संदेश को दूसरे शहर में लेकर के जाने की, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की, तो इस बात को सारी अन्य जातियां सुनेंगी और विश्वास भी करेंगी। जाग रहे? समझ में आ रहा है? आगे चलेंगे कि जल्दी से? यस, जन्य जातियां सुन ले, मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया हूं। आपको मालूम है, बहुत सारे विवाद, बहुत सारी विषम परिस्थितियों का सामना किया था पौलुस ने। जब जहाज टूट गया, लोगों ने बोला खत्म कहानी, जेल में डाल दिया गया, अरे बंद हो गया इसका प्रचार, बेते मार दिया गया, अरे अब तो मिट गया, पथराव कर दिया गया, अरे निपट गया, खत्म हो गया, मरा हुआ जान करके फेंका है। लोगों ने कहा पिक्चर खत्म हो गई, पौलुस की पिक्चर खत्म, पौलुस की सेवकाई खत्म। है क्या हमारे बीच में? अगर आज ऐसा व्यक्ति मुझे सुन रहा है, ऐसे सेवक मुझे सुन रहे हैं, ऐसे भाई ऐसे बहन मुझे सुन रहे हैं, अगर आपको लग रहा है आपकी सेवकाई खत्म, लोगों ने बहुत पथराव किया है, लोगों ने बहुत यातनाएं दी हैं, लोगों ने चर्च में घुस करके तोड़फोड़ कर दिया है, लोगों ने हमारे चर्च को तोड़ दिया, हमारे कलीसिया को तोड़ दिया, सारे इंस्ट्रूमेंट को तोड़ दिया, सारी क्वायर टीम को मार दिया है क्या ऐसे लोग? परमेश्वर का वचन कह रहा है आज की सुबह में, पिक्चर अभी बाकी है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? अभी समापन नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत होने जा रही है, अभी तो बेदारी की शुरुआत होने जा रही है, अभी तो जागृति की शुरुआत होने जा रही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर छुड़ाने के लिए तैयार है। जाग रहे हैं? लोगों ने सोचा, इतना पथराव किया गया एक बार पौलुस को इतना पथराव किया गया, उसके हाथ को उठा करके देखा, अरे नहीं उठ रहा है, एक बार बॉडी को देखा, नहीं उठ रहा है, शरीर को हिलाया, कुछ नहीं हुआ। बाइबल में लिखा है उसको मरा हुआ सा जान करके घसीट कर फेंक दिया गया। क्या हुआ? सब लोग आनंद मना रहे, अरे वाह खत्म हो गया, बहुत परमेश्वर यीशु मसीह किया करता था, खत्म कहानी। जाग रहे हैं? उनको नहीं मालूम था अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो कहानी की शुरुआत हुई है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? हो सकता है आपके शत्रु लोग बोल रहे होंगे चर्च को तोड़ने के बाद, चर्च को जला देने के बाद, हो सकता है बहुत सारे ऐसे शत्रु लोग, बहुत सारे ऐसे दल वाले इस बात को कर रहे होंगे, अरे इनके यहां तो हमने सताव कर दिया, इनके यहां तो हमने मारपीट कर दिया, अब ये कुछ नहीं कर सकता, अब ये प्रचार नहीं कर सकता, अब ये सेवा नहीं कर सकता। सावधान, परमेश्वर का वचन कहता है पिक्चर अभी बाकी है। जाग रहे हैं? पिक्चर अभी बाकी है, सेवकाई अभी बाकी है, एक नए मूवमेंट, एक नई लहर आना बाकी है, अभी तो परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होना बाकी है, अभी तो परमेश्वर का जलाल बाकी है, अभी तो परमेश्वर के अनॉइंटिंग अभी बाकी है, अभी तो परमेश्वर की आग बाकी है जो उस विरोधियों को भस्म करेगी। जाग रहे हैं? अभी तो परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की ग्लोरी और परमेश्वर का जलाल बाकी है। ठीक, आगे पढ़ेंगे। और प्रभु ने मुझे मैं छुड़ाया गया, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा, और उसी की महिमा युगान युग होती रहे। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? पौलुस इस स्टेटमेंट को दे रहा है, अभी तक छुड़ाया, आगे भी छुड़ाएगा, आगे भी छुड़ाएगा। अभी तक अगर आपको परमेश्वर ने संभाल करके रखा ना, अभी तक अगर आपको परमेश्वर ने जिंदा रखा ना, अभी भी कोई वायरस आपको नहीं मार पाया ना, अभी भी कोई सताव आपको प्रभु के वचन से दूर नहीं कर पाया ना, अभी भी आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं ना, अभी भी आप क्लिक करके इस वचन को सुन पा रहे हैं, इस बाइबल अध्ययन को सुन पा रहे हैं ना, यह प्रमाणित करता है कि परमेश्वर ने आपके लिए जो सोचा है वो अभी पूरा हुआ है और वो पूरा होने जा रहा है।
अभी तक संभाला है ना, आगे भी संभालेगा। पौलुस बोल रहा है देखो मुझे अभी तक वहां से छुड़ाया, यहां से छुड़ाया, और 18 वचन कह रहा है कि वो छुड़ाएगा भी। मतलब आने वाले टाइम में भी जो समस्या आएगी, आने वाले टाइम में भी जो दुख आएगा, आने वाले टाइम में भी जो संकट आएगा, आने वाला क्लेश जो होगा, उससे भी मुझे छुड़ाएगा, क्योंकि अभी छुड़ाया है, आने वाले टाइम में भी छुड़ाएगा। समझ पा रहे हैं? तो जब अभी छुड़ाया है, अभी संभाला है, अभी जिंदा रखा है, तो आगे भी जिंदा रखेगा। अभी छुड़ा लिया, अभी बचा लिया, आगे भी बचाएगा। अभी आपके पेट में खाने के लिए भोजन है, अभी आपके घर में राशन है, अभी आपके बदन पर कपड़े हैं, अभी आपके पास अच्छी हेल्थ है। अभी तक संभाल लिया है, आगे भी अच्छी हेल्थ रखेगा, आगे भी आपके बदन पे कपड़े देगा, आगे भी आपके पेट का ख्याल रखेगा। जाग रहे हैं? वो दिन प्रतिदिन बेहतर करेगा। बाइबल बताती है तुम बुरे होकर के अपने बच्चों का ध्यान रखते हो। क्या मैं तुमसे बुरा हूं? नहीं, मैं स्वर्गीय पिता हूं। मैं कितना ध्यान नहीं रखूंगा, मैं कितनी केयर नहीं करूंगा। तुम छोटे छोटे अपने बच्चों का, तुम तो गलती कर लेते हो, पाप कर लेते हो, बार बार गलत कर लेते हो, बार बार पाप में गिर जाते हो। जब तुम इतने पाप और गुनहगार में गिरने के बाद भी अपने बच्चों के प्रति अपने एक सॉफ्टनेस हृदय को प्रकट करते हो। आपके बच्चे कितने गलती करते हैं, क्षमा कर देते हो, माफ कर देते हो, गले लगाते हो, उनके खाने का, उनके आइसक्रीम का, उनके केक का, तमाम चीजों का ध्यान रखते हो। तो मैं तुमसे अच्छा पिता नहीं हूं क्या? हूं। तुम अपने बच्चों की केयर करते हो, तुम भी तो मेरे बच्चे हो, मुझे भी तो तुम्हारी केयर करनी है। हाँ डांटूंगा, हाँ मारूंगा, हाँ पनिशमेंट दूंगा तुम्हारे सरा। जाग रहे हैं? क्योंकि पिता का स्वभाव होता है, पनिशमेंट देते हैं, डांट लगाते हैं, कान मरोड़ते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, इब्रानियों किताब में आने वाले टाइम में अपन अध्ययन करेंगे उस विषय पर। वहां पर लिखा है कि जो पिता अपने बच्चों पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका अपराधी ठहरता है। वहां पर लिखा हुआ है कि जो पिता से डांट नहीं खाता वो क्या नहीं करता। पढ़ेंगे उस वचन को ना, इब्रानियों किताब में लिखा है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन इब्रानियों किताब में लिखा है उसके शाखा ठाला रबा, जिस वह ताड़ना जिसकी परमेश्वर करता, अगर उसकी नहीं हुई तो वो पुत्र भी नहीं, ऐसा लिखा हुआ है। लाबा ला कसी कटी नमा को रो को तो लुब्रुगुदो। हाँ मैं में गया। इब्रानियों किताब 12 अध्याय और उसके 6 और 7 वचन को मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। इब्रानियों 12 उसका 6 और 7। क्योंकि प्रभु जिससे प्यार करता है ना, क्या लिखा है? प्रभु जिससे प्यार करता है, प्रभु जिससे मोहब्बत करता है, उसको ताड़ना भी देता है, उसकी ताड़ना भी करता है। अगर प्यार है तो लपाड़ा भी है, याद रखिएगा। अगर आप अपने बच्चे से प्यार कर रहे हैं और उसको क्या नहीं कर रहे हैं, उसके साथ लपाड़े वाला, उसके साथ ताड़ना वाला, जाग रहे हैं? सही में मारने मत लग जाना, जाग रहे हैं? इस बात को समझिए। ताड़ना भी करता है और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तो यहां पर क्या हो जाता है? करेक्शन बढ़ जाता है। यहां पर क्या हो जाता है? पहले क्या कर रहा था? ताड़ना दे रहा था, अब क्या लगा रहा है? कोड़े शब्द आ गया। तो आने वाले टाइम में अपन इस कोड़े और इस ताड़ना का अध्ययन करेंगे। जाग रहे हैं? जब हम लाइन से पढ़ते चले आ रहे हैं, जिस दिन हम इब्रानियों 12 अध्याय में पहुंचेंगे उस दिन अपन इस बात का अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी यहां से मैं इस बात को बताना चाहता हूं, 7 वचन, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर वर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? 8वां वचन, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र भी नहीं। इस वचन को, इस बात को बताने के लिए हम यहां पर आए थे। जाग रहे? अगर आपकी ताड़ना नहीं हो रही है, अगर आपकी सेवकाई में सताव नहीं आ रहा, मुसीबत नहीं आ रही, परेशानी नहीं आ रही, दुख नहीं आ रहा है, कोई भी इंटरटेनमेंट नहीं है, कोई भी सस्पेंस नहीं है, जाग रहे? कोई भी उथल पुथल नहीं है, जाग रहे? परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है उस वो ताड़ना जिसकी तुम भागी नहीं हो रहे, पुत्र भी नहीं। जाग रहे? इसलिए पौलुस यहां पर कह रहा है अभी तक मुझे परमेश्वर ने संभाला, छुड़ाया, आगे भी संभाल लेगा, और उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। जाग रहे? समझ में आ रहा है? आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करें।